नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइव क्रिएटर में आपका स्वागत है। चलते हैं आज भूगोल का कुछ सामान्य जानकारियाँ को करवाते हैं, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी का ये मालूम नहीं होता है कि दिशा का निर्धारण कैसे करें। कोई भी चित्र जब देखते हैं तो वह चित्र में उसे ये मालूम नहीं है कि उत्तर किधर, पूरब, पश्चिम किधर है, ये मालूम नहीं है, जिसके कारण से उसे मानचित्र का आइडिया नहीं लगा पाते हैं। मानचित्र देखकर समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये क्या है। जब वो थ्योरी को जब पढ़ता है तो मानचित्र से अंदाज नहीं लगा पाता है कि वो क्या है। तो चलते हैं, आज ये सामान्य जानकारी है, ये हर भूगोल विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी को याद रखना चाहिए, जिससे भूगोल पढ़ने में सुविधा होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भारत का मानचित्र है और नीचे देख रहे हैं विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा का उत्तर तरफ हमारा देश भारत स्थित है और ये पूरा एक ग्लोब देख रहे हैं और इस ग्लोब में भारत का जो स्थान है, भारत का जो स्थिति है, इस तरह से है, यानी विषुवत रेखा का उत्तर तरफ है। अब ये भारत का मानचित्र है और ये पूरा विश्व का ये ग्लोब है। तो इसमें हम देखेंगे कि कोई भी चित्र सामने में यदि है तो ये चित्र का सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है वो दिशा उत्तर होता है और उत्तर का ठीक उल्टा यानी नीचे तरफ, कोई भी चित्र का नीचे तरफ का जो भाग होता है वो दक्षिण होता है और दाहिने हाथ तरफ का जो भाग होता है कोई भी चित्र का दाहिने हाथ तरफ का जो भाग होता है वो पूरब होता है और बाएं हाथ तरफ का जो भाग होता है वो पश्चिम होता है। यानी कोई भी चित्र ले लीजिए, सामने ऊपर वाला भाग उत्तर होगा और नीचे वाला भाग दक्षिण होगा और दाहिने हाथ तरफ वाला भाग पूरब होगा और बाएं हाथ तरफ वाला भाग पश्चिम होगा। तो दोस्तों, ये जानेंगे, जैसे कि ये मैंने भारत का दिशा बताया, ठीक उसी प्रकार का ये पूरा विश्व का भी यदि हम दिशा को लेते हैं तो ये उत्तर भाग होगा और ये नीचे भाग होगा, यानी ऊपर वाला उत्तर भाग और नीचे वाला दक्षिण भाग और दाहिने हाथ तरफ ये पूरब भाग और बाएं हाथ तरफ का एक पश्चिम भाग होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा देश का क्या खूबी है, हमारा देश का क्या स्थिति है। अब हम देखते हैं कि हमारा देश भारत जो है, ये भारत का बीचों बीच से एक रेखा गुजरी है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। यह कर्क रेखा विषुवत रेखा से उत्तर तरफ 23.5 डिग्री पर स्थित है और यह कर्क रेखा भारत का बीचों बीच से गुजरी है। कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरी है, तो लिखना है दोस्तों कि यह कर्क रेखा है। और कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत विषुवत रेखा का किस दिशा में स्थित है, तो लिखना है कि भारत विषुवत रेखा का उत्तर दिशा में स्थित है। अब देखते हैं, ये भारत जो है तीन तरफ से यानी तीन दिशाओं से, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। देख रहे हैं, ये पश्चिम तरफ अरब सागर है, पूरब तरफ बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण तरफ हिंद महासागर है और यही हिंद महासागर में ये श्रीलंका एक देश है जो कि भारत का दक्षिण में है और ये भारत का पड़ोसी देश कहलाता है। तो भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अब हम देखते हैं कि भारत जो है, एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप हम उसे कहते हैं जो भारत
और एशिया महादेश के कुछ ऐसे देश हैं जो भारत का जो पड़ोसी देश है, भारत का जो पास में पड़ोस में रहने वाले जो देश है, ऐसे देशों को मिलाकर हम भारतीय उपमहाद्वीप का संज्ञा देते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप का नाम देते हैं। वह भारतीय उपमहाद्वीप में देखिए कौन कौन से देश आते हैं। पहला भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। 1 2 3 4 5 6 7 देश मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण किया है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं और कौन कौन से देश हैं। तो दोस्तों ये शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दिशा का निर्धारण हम कैसे करते हैं। यानी कोई भी चित्र का सबसे ऊपर वाला भाग होता है उत्तर और नीचे वाला भाग होता है दक्षिण, दाहिने हाथ तरफ वाला भाग होता है पूरब, बाएं हाथ तरफ वाला भाग होता है पश्चिम। और हम देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। जब हम भारत का पड़ोसी देश देखते हैं, भारत का पड़ोसी देश वैसा देश को कहते हैं जो भारत से सटा हुआ है, यानी भारत से उसका कोई संपर्क है, ऐसे मन देश को हम भारत का पड़ोसी देश कहते हैं। यानी जिसका संबंध स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ है, ऐसे देश को हम पड़ोसी देश कहते हैं। जैसे भारत का उत्तर तरफ चीन, नेपाल, भूटान, ये भारत का पड़ोसी देश है जो कि उत्तर तरफ स्थित है भारत के, और भारत का पूर्व तरफ